हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज तारीख है 19 फरवरी और दिन है रविवार का। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज है इनका जन्मदिन। तो इस विशेष मौके के उपलक्ष्य में, चूँकि आज इनकी छुट्टी भी थी, रविवार था, तो सुबह 10 बजे के करीब एकाएक से प्लान बन गया सांची जाने का। क्योंकि पहले से कुछ प्लान था नहीं, तो एकाएक से प्लान बन गया क्योंकि इनका विशेष मन था सांची जाने का। लेकिन कई बार हम लोग यहीं से निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग भोपाल में ही रहते हैं और यहीं से आना जाना होता रहता है, बाहर से ही निकल जाते हैं। लेकिन कभी अंदर नहीं गए हम लोग। और लोग तो विदेशों से आते हैं घूमने के लिए और हम लोग यहीं रह के भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि काम में हमेशा इतना व्यस्त रहते हैं। तो आज इस विशेष मौके के उपलक्ष्य पे थोड़ा सा समय निकाल लिया है, तो चलते हैं आज सांची घूमने, देखते हैं वहाँ क्या क्या है और साथ ही में आप लोगों को भी दिखाते। क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं लोगों के खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही करके चलती हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना बना लूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 10 तो वैसे ही बज गए थे। तो जल्दी जल्दी सारा खाना बना लूँगी मैं और इसको फिर पैक कर लूँगी, क्योंकि इनका थोड़ा सा पेट भी सही नहीं था, तो बाहर का कुछ खाना भी नहीं था। तो ऐसे ही घर पे ही मैंने अपना बना दिया था सादा सिंपल खाना, तो यही खा लेंगे और इसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपना खाना बना लूँगी और इसको पैक कर दूँगी। तो ये मैंने पानी की बोतल और ये इसमें खाना पैक कर लिया है सारा, और ये चार्जर वगैरह भी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें रखनी थी वो रख ली हैं। तो यहाँ पे आशी भी रेडी हो गई हैं और हम लोग भी रेडी हो गए हैं। तो निकलते हैं सांची के लिए और देखते हैं वहाँ क्या 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 है। तो पहुँच गए हैं हम लोग सांची और ये है टिकट घर। तो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, ऑनलाइन की भी सुविधा है, लेकिन हम लोगों ने इस बार ऑनलाइन नहीं किया था, ऑफलाइन ही लिया था। ऑफलाइन आपको 40 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट रहता है। तो 2 टिकट ले लिए थे, बच्चों का कोई चार्ज नहीं है। तो ये है पार्किंग एरिया, हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और इसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। और फिर म्यूजियम का भी अलग से चार्ज लगता है, जिसको देखना हो तो 5 रुपये पर पर्सन के हिसाब से म्यूजियम का होता है। और ये बाहर टिकट जो है चेक करते हैं और यहाँ पे सामान भी लेडीज़ को अपना पर्स जो है चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि कोई खाने पीने की चीज़ें हम लोग अंदर नहीं ले जा सकते, अलाउ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, लोग बाग खाते हैं और फिर उसको यहाँ वहाँ फेंकते हैं, तो गंदगी होती है। इस वजह से कुछ भी अंदर खाने की चीज़ अलाउ नहीं है। जो आपको खाना है वो आप बाहर से ही खा लीजिए। अंदर केवल पानी की बोतल अलाउ है, आप पानी ले जा सकते हैं बस। तो ये है सांची का स्तूप। हम लोगों ने काफ़ी किताबों में इसके बारे में पढ़ा था, पर कभी देखा नहीं था। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 4 द्वार बने हुए हैं, जिसमें महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की पूरे जीवन को चित्रित किया गया है, पत्थरों पे उभारा गया है। और उनकी जो जातक कथाएं हैं वो पूरी सीक्वेंस से बनी हुई हैं। तो यदि आप इनके बारे में पहले से जानते हैं या आप इनके बारे में पहले से नॉलेज रखते हैं, तब तो आपको सब प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, आपको यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगेगा। और अदरवाइज यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो फिर उतना
शायद मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बस नॉर्मली देख के आप लोग चले जाएंगे। तो हम लोग भी घूम रहे थे और ऐसा ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, तो हम लोगों ने कर लिया था फिर एक गाइड, और गाइड ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सारा प्रॉपर जो यहाँ का मैसेज है, जो बने हुए हैं, जो जातक कथाएं हैं, तो प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो बहुत अच्छा लगा फिर हम लोगों को उनसे सुन के। तो ये है हमारे गाइड, और सुनते हैं इसके बारे में। छोटे छोटे जो स्तूप देख रहे हैं ना, इस साइड देखिए, इसमें अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है सर। बुद्धा का विजिट सांची कभी नहीं हुआ, ना अशोका ने बुद्धा को देखा, ना बुद्धा ने अशोका को देखा। इन दोनों में 200 ईयर्स का अंतर है। बुद्ध आए 5 BC और अशोक आए 3 BC। 483 बिफोर क्राइस्ट में बुद्धा का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण के बाद जब बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार के बाद हर एक राजा चाहता था बुद्धा के अवशेष अपने अपने पास रख लें। कोलिया, लामा, लिच्छवी, नागा, अजातशत्रु, ये लोग आपस में फाइट करने लगे। जब द्वर्ण नामक व्यक्ति ने इनको समझाया कि आप लोग आपस में फाइट करोगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इनको 8 पार्टों में डिवाइडेड कर लीजिए, जो 8 स्तूप बने। उसके बाद अशोका का लास्ट फाइट हुआ कलिंगा वार 261 BC में, जिसमें लाखों लोग मारे गए। अशोक चंड अशोक से धर्म अशोक हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वो 8 स्तूप में से अशोक ने 7 को खुलवाया। उसको खुलवाने के बाद जो भी बुद्ध के अवशेष मिले, मिट्टी मिली, उसको रखकर उन्होंने एशिया महाद्वीप में 84,000 स्तूपा बनाए। 84,000 जी, 84,000, जिसमें सबसे पहला स्तूपा उन्होंने सांची के अंदर बनाया, टेराकोटा ब्रिक का, जो इसके अंदर कवर है। सर यहाँ स्तूप बनाने के 2 रीजन रहे। अशोक के पिता बिंदुसार, जो पाटलिपुत्र पटना जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ के शासक हुआ करते थे, और अशोक को अवंतिका, जो उज्जैन का ओल्ड नाम है, वहाँ का गवर्नर बनाया। उसी समय यहाँ से 10 किलोमीटर दूर विदिशा है, वहाँ की व्यापारी की बेटी देवी से अशोक ने व्यवहार रचाया। जब अशोक की डायनेस्टी खत्म हुई, उसके 100 वर्ष बाद आया 2 BC में सुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंग सनातन धर्म से थे सर। उन्होंने कई स्तूपों को तोड़वाया, कई भिक्षु को मरवाया। उनके बेटे अग्निमित्र सुंग, जो बौद्ध धर्म के अधीन आ गए, उन्होंने देखा अशोक का बनाया मिट्टी का स्तूप आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा, उन्होंने इसको पूरा स्टोन से कवर कर दिया, है ना, ये बड़ा रूप दे दिया। अच्छा, हाँ, ये जो चूने गारे का जो जगह जगह प्लास्टर देख रहे हैं आप, ये पूरे में प्लास्टर लगाया। ये रेलिंग लगाई भूवेदी का। अच्छा, ऊपर वाला प्रदक्षिणा पथ, सबसे टॉप में हर्मिका के अंदर जो यष्टि लगी, यष्टि पे जो 3 छत्र जड़े हुए हैं, ये बौद्ध धम्म संघ का प्रतीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके 200 वर्ष बाद आए सर, आज से 2100 साल पहले आंध्रा के राजा गौतमी पुत्र सतवाहन, जिन्होंने ये चारों दिशा में 4 तोरण द्वार बनाए। अच्छा, ये 4 बने हुए जी, ये चारों तोरण द्वार में आप जो कार्विंग देख रहे हैं ना मैम जी, इसमें बुद्धा का जातक कथाएं हैं। सर इसमें बुद्ध को कहीं भी मूर्ति के रूप में नहीं बताया है, प्रतीक चिन्ह में बताया है। शिला, अम्ब्रेला, बोधि ट्री, त्रिरत्ना, फुटप्रिंट। क्योंकि हीनयाना पीरियड में मूर्ति पूजा नहीं था, महायाना पीरियड से मूर्ति पूजा चालू हुआ, इसलिए बुद्धा को यहाँ कहीं भी मूर्ति के रूप में नहीं बताया। बुद्ध भी नहीं चाहते थे कि मेरी पूजा हो। आप जितने भी जो छोटे बड़े गोल चौकोर आकार के जो ग्राउंड में स्तूप देख रहे हैं, ये सभी मॉन्क्स, भिक्षु लोगों के स्तूप हैं सर। अच्छा, यहाँ 3 BC से 12 AD तक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट शिक्षा केंद्र रहा है। उसी बीच में ये पूरा स्तूपा 500 वर्ष तक फॉरेस्ट में चले गए, 12 AD से 1818 तक। 1818 में जंगल के अंडर में आ गया। हाँ, पूरा जंगल में लुप्त हो गया था। यहाँ से आपने डाउन में टिकट लिया है, हाँ, म्यूजियम की गैलरी नंबर 5 में आपको इसके फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे, अंग्रेजों ने इसको किस प्रकार से खोजा था, है ना। 1818 में जनरल टेलर ने इसे खोज लिया। 1912 से 1919 तक सर जॉन मार्शल ने इसका कंजर्वेशन रिपेयरिंग का कार्य किया। जो आपने 2018 में भारत सरकार ने जो 200 का नोट जारी किया, जिसमें सांची का स्तूप लिया, वो इसी उपलक्ष्य में लिया। इसे खोजे हुए 200 वर्ष हो गए थे। 1818 में खोजा था और 18 चल रहा था। क्या है नीचे जो पैलेस में जो महिला लेटी होंगी, ये सिद्धार्थ की मदर है, महामाया।
अच्छा ये प्रेग्नेंट रहती हैं। रात को सोते समय सर इनको ड्रीम आता है, ड्रीम के अंदर एक वाइट एलिफेंट आता है और गर्भ में प्रवेश करता है। अच्छा एलिफेंट का डायरेक्शन देखिए वायु मार्ग से आ रहा है, पेट टुकड़ा हुआ है। ये अपने ड्रीम के विषय में सुबह राजा सिद्धूधन को बताती हैं। तो सभी महल की दासियां देखो एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि रानी ने सपना देखा। देखिए पैरेट भी बैठा है वो कॉर्नर पे, वो भी चोंच से बोल रहा है ना। माया देवी इस रथ के द्वारा अपने पिता के यहाँ जा रहे हैं डिलीवरी के लिए नेपाल और बिहार के पास लुम्नीवन रुमनी देगी ग्राम में ये इनका जन्म हुआ 563 BC। पिल्लोर बोधि ट्री का पूजा बताया है। ये उर्वेला ग्राम का निरंजना नदी है, देखिए पूरा पानी से भरा हुआ कोकोडाइल डक है ना। ये बुद्ध बैठे हुए हैं। ये कश्यप ऋषि सर अपने से महान किसी को नहीं मानते थे, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। देखिए गया कश्यप बोट के अंदर बैठ के नौका विहार कर रहे हैं। नदी में पानी आता है, इनकी नौका डूबने लगती है। बुद्धा देखते ये लोग पानी में डूब रहा है। देखिए बुद्ध यहाँ से उठे, ये नदी में चल के गए, इनको बचा के लाए। इनका घमंड चूर होता है, उनको प्रणाम करना है। ये राजा बिम्बिसार जो अजात शत्रु के पिता थे बुद्ध के समकालीन, अपने महल से निकल रहे हैं सेना के साथ और ये बुद्ध के दर्शन के लिए आए। ये देखिए सर एक लाइफ सर्कल, जीवन बेल। इंसान अकेला आता अकेले ही चले जाता है। जल से ही जीवन चालू होता है। देखिए फिश मछली जल में रहता है, एलिफेंट जमीन में रहता है, क्रोकोडाइल जल में भी रहता है जमीन में भी रहता है। इसमें से देखिए एक लोटस निकला, एक कली खिला, इससे अनेक होते गए। इस अंडे में से पक्षी निकला, ये भी समय के साथ बढ़ते गए। यहाँ पर देखिए 1 से 2 हो गए, बच्चे हुए, परिवार बन गया। थोड़े ऊपर देखिए और करीब आ गए। वहाँ पर आप देखिए इनकी दूरियां बढ़ी। वहाँ पर आप देखेंगे एक अकेला रहा। लोटस के बीच में आप देखिए अंडा खाली रहा, फूल बंद हुआ। लास्ट में जो पक्षी जो और अंडा खाली अकेला आया था, अकेले ही चले गए। सबसे टॉप में री इंकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, 7 बोधिसत्व। बुद्ध को पूर्व जन्मों में कई योनि से गुजरना पड़ा। 7वें जन्म में जाकर उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ, बुद्ध बने। बौद्ध धर्म में भी ये है कि कई योनि से जो जय भीम बाबा साहब को मानने वाले हैं ना सर, वो री इंकारनेशन नहीं मानते। मगर री इंकारनेशन होता एक बुद्ध तो सर इस दुनिया में इतना काम नहीं कर सकता ना, कई बुद्ध हुए होंगे। जो मिडिल वाले बीच वाले पैनल में आप देखेंगे जो हाथी के सामने 2 पंख वाले सिंह देख रहे हैं। सिंह के सामने देखिए एक महल बना है, महल बना दिख रहा मैडम? महल से 4 हॉर्स आप राइट हैंड साइड जाते देख रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। हाँ दिख रहा है सर। ये 29 वर्ष की आयु में मध्य रात्रि को गौतम का गृह त्याग है। 29 वर्ष की आयु में मध्य रात्रि में जब गौतम अपना महल छोड़ते हैं तो अपने सारथी छंदक से बोलते, मेरे घोड़े कंठक को शोल्डर पे उठवाइए, कंधों पे। पैदल लेके जाएंगे, उसके टाप की आवाज़ आएगी, परिवार के सदस्य जाग जाएंगे। तो देखिए महल से जो फर्स्ट घोड़ा निकल रहा है, जिसको 4 लोग कंधे पे उठाए हुए हो, उसके ऊपर अम्ब्रेला लगा है। अम्ब्रेला शो क्या करता है? राजा है। और उनका सारथी छंदक जलपात लिए चल रहा है। देखिए जा रहे हैं लेफ्ट से, एक खाली पीठ वाला घोड़ा रिटर्न वापस हो रहा है। हो रहा है इस तरफ से। पैर बने हुए, फुटप्रिंट 2 पैर बने हुए। देखो एक राइट को जा रहा है, एक लेफ्ट को जा रहा, दोनों घोड़ों के बीच में फुटप्रिंट बने हुए। ये उनके ही पैर हैं, बुद्धा के, है ना, सिद्धार्थ के, है ना। उनका सारथी छंदक देखिए उनको बैठकर प्रणाम कर रहा है ना उनके चरणों में। यहीं से फॉरेस्ट में चली गए, अपने सारथी छंदक और घोड़े कंठक को वापस करती है। ये बोध गया का बोधि ट्री है। सर्वप्रथम अशोक अपने परिवार सहित इसकी पूजा के लिए आए हैं। देखिए एलिफेंट से अशोक उतर रहे हैं, विदुषी देवी, बेटा महेंद्र और बोधि ट्री का पूजा कर रहे हैं। ये गांव के लोग ड्रम वगैरह बजा रहे हैं। बोधि ट्री लुम्बिनी में, हाँ बोध गया में। हाँ। ये 7 हेवन, 7 इंद्र लोग बताए सर। इंद्र को अप्सराओं के साथ बताया है। वो मैंगो ट्री पकड़े यक्षिणी है ना, इस साइड की टूट गई। अशोक का स्तंभ सर, ये मोनोलिथिक सिंगल पीस था, एक ही स्टोन 42 फीट हाइट का।
42 फीट का। हाँ, एक ही पत्थर, सिंगल पीस। इसमें का लाइन कैपिटल रखा हुआ था, 4 मुंह वाला सिंह, हाँ है ना, जो नीचे म्यूजियम में रखा हुआ है। उस समय यहाँ के लोकल जमींदार ने इसको शुगर ग्राइंडर के लिए तोड़वा दिया, गन्ने का जूस प्रेस करने के लिए। ये बीच में से फट गए, वो इसको नहीं ले जा पाए। अशोक का स्कूल आए थे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चुनार, गंगा यमुना व बेतवा नदी के जरिए। उस समय का पॉलिश देखो आप टच करके, 2300 साल पुराना, कितना स्मूथ है। ये देखिए, छू के देखिए मैम जी, 2300 साल चिकना है यार। कैसे किया होगा? ये लेदर पॉलिश है सर। अशोका ने इसको चमड़े से घिसवा घिसवा करवाया था। पत्थर घिसवा घिसवा के ऐसा कर दिया। ये देखो, अशोका ने एक नोटिस बोर्ड लगवाया था, जो भी भिक्षु और भिक्षुणियां बौद्ध धर्म संघ का पालन नहीं करेंगे उनको संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा, यूनिटी से बाहर कर दिया जाएगा। ये देखो सर, ऐसे ये जो नाम लिखे हुए हैं, ये पाली भाषा, ये लिपि ब्राह्मी है। ऐसे 560 नाम लिखे हुए हैं। आज आप कहीं भी किसी ट्रस्ट में या इधर आओ शी। पैसा दान में देते हैं तो बोर्ड पे अपना नाम डलवा देते, मेरे द्वारा इतने पैसे दिए गए। 2200 साल पहले जो लोग इसको दान में देते थे, अपना नाम डलवा दिया करते थे। हाँ, पाली भाषा लिपि ब्राह्मी। ये देखिए, पाली का दा है, ये ना है, ये कॉमन मिंदी माँ है। दानम 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 इधर आओ। आशी। उल्टा ही चलेगा दानम। उर्दू टाइप। हाँ, अच्छा होगा तो मैं या तो पीतल की घंटी या इतना चांदी सोना, है ना, उस समय जिसकी मन्नत पूर्ण होती थी ऐसे स्तूप दान में दे दिया करते थे। ये देखिए सर, गोल्डन है सर। आज जो अपने शिखर वाले टेम्पल बनते हैं, उस समय फ्लैट टेम्पल बनना चालू हुआ, गुप्त डायनेस्टी। हाँ, गुप्त डायनेस्टी को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, 4 स्क्वायर, 4 कोण, ये 8, ये 16 और ये रिवर्स लोटस, उल्टा लोटस। ये गुप्त का सिग्नल। स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त के समय जो पॉइंट कहते थे उनके निशान थे। सिंह 2 है, चेहरा 1। मंदिर जाने की उसमें मूर्ति थी जो नीचे म्यूजियम में रखी हुई है। इधर से जाके देखिए आप, उसमें कितना शांति मिलती है। कई लोग बैठ के पहने रही, उसमें कोई मूर्ति नहीं है सर। टेम्पल आर्किटेक्चर का जब डेवलपमेंट होता है, अभी तो हम लोग आ रहे हैं तो कितना ठंडा ठंडा है यार, कितनी धूप में। पुराना है वैसा, लेकिन जब शुरुआत के मोस्टली गुप्ता पीरियड के पोस्ट सेंचुरी के आसपास के टेम्पल थे, वो अपने को खाली गर्भगृह मिलेगा। ये का टेम्पल राजा हर्षवर्धन का बनाया हुआ, इस पे लकड़ी का छत था, आग लगने के कारण जल गया। जब इसका एक्सीवेशन वर्क हुआ, जो ट्यूला निकला, जो कार्बन डेटिंग के लिए कलकत्ता भेजा गया, तो ये सेवन एडी का था। ये चैप्ट था, मेडिटेशन हॉल। अच्छा, ये विदाउट फाउंडेशन है, इस पिलर का जमीन में कोई फाउंडेशन नहीं है सर, अपने बैलेंस पे ही खड़े हुए। स्टोन जो ऊपर दबाव है ना, उसके कारण रुका हुआ है। नीचे कुछ अब देखो, एक महिला खड़ी है जिसको 2 एलिफेंट नहला रहे हैं बीच सेंटर में। जो गजलक्ष्मी का तस्वीर मिलता है, ये सिद्धार्थ की माँ है, महामाया। इनका डिलीवरी फॉरेस्ट में हुआ, नहलाने के लिए कोई पात्र नहीं था, तो एलिफेंटों द्वारा बॉस किया गया। ये राम नेपाल का 8वां स्तूप है, जो काठमांडू के पास है। अशोक ने 7 स्तूप खुलवा लिए थे, 8वां भी अशोक अपनी सेना के साथ खोलने के लिए जा रहे हैं। नागी राजा कहते पहले आप मुझसे फाइट करिए, युद्ध करिए। अशोक धर्म अशोक हो गए, युद्ध नहीं कर सकते, वो स्तूपा का पूजा कर रहे हैं। इन लोगों के मुंह से जो लंबा फ्लूट निकल ना पाए, ये तोरण द्वार आंध्रा के राजाओं द्वारा बनाए गए हैं। आंध्रा के अंदर जो म्यूजिक बजता है, नादेश्वरम, जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा निकलती, जो लंबा पाए वो है। और ये सारनाथ में फर्स्ट टीचिंग है, और ये सुखी यात्रा कुछ उठाता, कोई हंस के उठाता, कोई रो के उठाता। ये कार्नर वाला देखो, अपने आप को हैप्पी समझ रहा है, ये अपने आप को कमजोर समझ रहा है। इस पर जो वेट रखा है, तिरछा रखा हुआ है। जीवन का बोझ तो उठाना, चाहे हंस के उठाइए या रो के उठाइए। वो इससे काफ़ी बड़ा है, 10,000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ा करते थे। वो छोटा सा है, 20 रूम्स है सर। 10 कमरे इस साइड है, 10 कमरे इस साइड है। इस पे लकड़ी का छत था,
आग लगने के कारण जल गया। जब 1936 में इसका उत्खनन कार्य हुआ, इसको निकाला और इसका कंजर्वेशन रिपेयरिंग का कार्य हुआ। यहीं पर अशोक के बेटे महेंद्र, बेटी संघमित्रा 1 महीने तक यहाँ रुके, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। बोधि ट्री की ब्रांच लेकर वो गए श्रीलंका और उन्होंने श्रीलंका को बुद्ध में बनाया। उन दोनों की समाधि भी श्रीलंका अनुराधापुरम में बनी हुई है। और यहाँ पे हम लोग स्तूप घूम चुके हैं और ये यहाँ पे बना हुआ है महावीर स्वामी का ये मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। अंदर वीडियो तो अलाउ नहीं है, तो आप बाहर से ही दर्शन कर लीजिए आप लोग। और इसके बाद हम लोग म्यूज़ियम चलेंगे और उसके बाद फिर घर जाना होगा। तो अब ये हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम। यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है, जो खुदाई में जो भी मिला है उनके अवशेष, जो पत्थरों की मूर्तियाँ वगैरह जो भी सामान मिला हुआ है, तो वो सारा यहाँ म्यूज़ियम में रखा हुआ है। और ये चारों तरफ पार्क बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने पे। यहाँ का अलग चार्ज लगता है, यहाँ 5 रुपये पर्सन के हिसाब से अलग टिकट लगता है। तो हम लोगों ने ले लिया है और अब घूमेंगे म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम में भी वही है, अंदर तो फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से आप लोगों को दिखा दूँगी। वीडियो वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ ये हम लोगों का लास्ट है और इसके बाद हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि 5 बजे ये बंद हो जाता है, 5 बजे लास्ट रहता है। तो हम लोग ये 4:30 पे आए थे, तो ये बस लास्ट है, इसके बाद हम लोग घर चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।